अंबाला लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें शामिल हैं अंबाला कैंट, अंबाला शहर, कालका, जगाधरी, नारायणगढ़, पंचकुला, मुलाना, यमुनानगर और संढौरा विधानसभा। अब हम आपको बताते हैं कि किस सीट से कौन सी पार्टी की प्रत्याशी किसके सामने चुनाव लड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला कैंट विधानसभा की। यहाँ पर पूर्व में गृह मंत्री रह चुके अनिल विज बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिसमें उनके सामने कांग्रेस के परमिल परी हैं। तो जजपा आसपा गठबंधन ने यहाँ पर अवतार करधान को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही यहाँ पर इनेलो बीएसपी गठबंधन से ओंकार सिंह और आप पार्टी की प्रत्याशी राज कौर गिल चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी सीट है अंबाला शहर, जहां से असीम गोयल बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने निर्मल सिंह को उतारा है। तो जजपा आसपा गठबंधन ने पारुल नागपाल को मैदान में उतारा है। इनेलो बसपा गठबंधन ने यहां से मलकित सिंह को मौका दिया है। तो वहीं आप पार्टी के प्रत्याशी केतन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें कालका विधानसभा सीट की, जहां से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी को उतारा है। तो जजपा आसपा गठबंधन ने बलवीर सैनी को टिकट दिया है। इनेलो बीएसपी गठबंधन ने यहां से चरण सिंह और आम आदमी पार्टी ने यहां से ओम प्रकाश गुर्जर को टिकट दिया है। अंबाला लोकसभा में चौथी सीट जगाधरी है, जहां से कृषि मंत्री रह चुके कंवरपाल गुर्जर बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने अकरम खान को उतारा है। तो जेजेपी एएसपी गठबंधन ने अशोक कश्यप को मैदान में उतारा है। इनेलो बीएसपी गठबंधन ने यहां से दर्शन लाल खेड़ा को टिकट दिया है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की, तो आपने यहां से आदर्श पाल गुर्जर पर दाव चला है। इसी लोकसभा सीट में 5वीं सीट नारायणगढ़ सीट है, जहां से पवन सैनी बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने इसी सीट से शैली चौधरी को टिकट दिया है। तो जजपा आसपा गठबंधन ने इस सीट से किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है। इनेलो बीएसपी गठबंधन से हरबिलास सिंह हैं और आप पार्टी के प्रत्याशी गुरपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट में 6ठी सीट पंचकुला है, जहां से पिछली विधानसभा में विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रमोहन बिश्नोई को उतारा है। तो जेजेपी एएसपी गठबंधन ने सुशील गर्ग को मैदान में उतारा है। वहीं इनेलो बीएसपी गठबंधन ने क्षितिज चौधरी को टिकट दिया है। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। इसी लोकसभा की 7वीं सीट मुलाना है, जहां से संतोष सरवन बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने पूजा चौधरी को उतारा है। वहीं जजपा आसपा गठबंधन ने रविंद्र धीन को मैदान में उतारा है। तो इनेलो बीएसपी गठबंधन ने यहां से प्रकाश भारती पर दाव चला है। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरतेज यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी विधानसभा की 8वीं सीट है यमुनानगर, जहां से घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने रतन त्यागी को उतारा है। तो जजपा आसपा गठबंधन ने इंतजार अली गुर्जर को मैदान में उतारा है। तो इनेलो बीएसपी गठबंधन ने यहां से दिलबाग सिंह को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ललित त्यागी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी विधानसभा की आखिरी और 9वीं सीट है साढौरा, जहां से बलवंत सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जिनके सामने कांग्रेस ने रेणु बाला को उतारा है। तो जजपा और आसपा गठबंधन ने यहां से सोहेल को मैदान में उतारा है। इनेलो बीएसपी गठबंधन से यहां पर ब्रजपाल मैदान में है। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रीता बामनिया यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसी विधानसभा की तीनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है, जिसमें अंबाला कैंट, अंबाला शहर और पंचकुला शामिल है। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कई मंत्रियों वाले इस लोकसभा क्षेत्र में कितने लोग इतिहास को दोहराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।